गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे डिटर्मिनेंट का, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले में हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये शॉर्टकट है, ठीक है। आप ये मत बोलना सर हमारे सिलेबस में ही नहीं है प्रॉपर्टीज। आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि ये शॉर्टकट है। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ये मत सोच के चलना कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसको करने का देखो, ये उसी को समझ आएगा जिसको प्रॉपर्टीज आती है। जिसको प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं उसको तो ये समझ नहीं आने वाला। तो यहां कर देते हैं हम। देखो, सबसे पहला काम आप ये करो, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे ना तो जिंदगी भर लगे रहोगे, प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करना। अब देखो क्या करना है, यहां लिखो पी क्यू आर, यहां लिखो पी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां लिखो 1 1 1, ठीक है। अब इसको दो में तोड़ दो, दूसरे में देखो वही सेम लिखो पी क्यू आर, और फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां पे लिख दो पी क्यूब, पी का क्यूब पी क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब। हमने इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप, यहां पे सेम लिखो पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 1 1 1। देखो, इसमें आपको P कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको Q कॉमन दिख रहा है, इसमें R कॉमन दिख रहा है, निकालो बाहर। P बाहर, Q बाहर, R बाहर, तो यहां बचेगा 1 P P स्क्वायर, यहां बचेगा 1 Q Q स्क्वायर, यहां बचेगा 1 R R स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद ना आपने क्या करना है, अब ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है, कुछ फर्क लग रहा है? ये दोनों सेम ही है, ध्यान से देखो, यहां पे 1 1 है, यहां 1 1 है, यहां पे पी क्यू है, यहां पी क्यू आर है, यहां पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहां पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो हम यहां पर ना क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 1 1 1, हमने ये वाला डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है। अब हमें यहां पे 1 1 लाना है, मतलब हमें करना क्या है, इन दोनों को सेम बनाना है, इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करो, 1 1 आपको चाहिए यहां पे, तो इसको इधर ले आओ, तो आर C1 और C3 को इंटरचेंज करो। तो जब आप इंटरचेंज करते हो तो बाहर आता है माइनस का साइन, तो यहां आ जाएगा 1 1 1, और यहां पे बीच में सेम ही रखना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां रख दो पी क्यू आर। उसके बाद ध्यान से देखो, पी क्यू आर बीच में है और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर साइड पे है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। यहां माइनस का एक और बार चेंज कर रहे हैं, अब C2 को C3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बाहर माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि दो बार इंटरचेंज किया, माइनस माइनस, ठीक है, ऐसा बनेगा माइनस माइनस, तो इसको प्लस ही बोलेंगे। तो ये बनेगा पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको, इस वाले को देखो, हमने यहां से स्टार्ट किया था, यही सेम मिला, तो इसको हम यही लिख रहे हैं 1 1 1 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में ये कॉमन है, निकाल लो बाहर, तो बाहर आ जाएगा 1 1 1 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां बचेगा 1 प्लस पी क्यू आर। अब देखो, कभी भी आपके पास ना ऐसा दिया हो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लो, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हो, क्योंकि पेपर में तो टाइम कम होगा, तो आपको याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा होगा तो इसको डायरेक्ट लिख दो, तो आप यहां पे क्या करो, इसको डायरेक्ट लिख दो P माइनस क्यू क्यू माइनस आर और R माइनस पी,
तो ये बन जाएगा इंटू 1 प्लस पी क्यू आर। तो देख लो कौन सा मैच हुआ, आपका जो मैच होगा वो ये वाला हो जाएगा। पहला वाला मैच हो रहा है ना, पहला वाला हो रहा है, ध्यान से देखो पहला वाला हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, पहला वाला नहीं हो रहा तो फिर कौन सा हो रहा है, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस हो रहा है, पहला वाला हो रहा है। आप बोलोगे कैसे, करके दिखाएंगे ना, क्यों टेंशन लेते हो। देखो Q माइनस आर P माइनस क्यू है और Q माइनस आर है, ये दोनों है ना, ये दोनों है, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये बचेगा Q माइनस P, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो तो ये बचेगा R माइनस क्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा Q माइनस P, R माइनस क्यू। तो आप इसको लिख दो Q माइनस P और इसको लिख दो R माइनस क्यू, R माइनस P 1 प्लस P क्यू आर, है ना। देखो ध्यान से, अब हुआ कि नहीं हुआ, Q 1 प्लस ये तो ये रहा Q माइनस P, R माइनस P और R माइनस क्यू, देखो इसको, ये मैच हो गया। ठीक है, अब आप एक ना ये वाला देख लो कि ये कैसे होता है, ये भी एक बार देख लो यार, कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो 1 1 1 P क्यू आर, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो आप क्या करो, इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 0, P माइनस क्यू, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, Q माइनस आर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां सेम रखो 1 आर आर स्क्वायर, चलेगा। अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा क्यू प्लस आर, क्यू माइनस आर। इसमें से p माइनस क्यू बाहर निकाल लो, इसमें से q माइनस आर बाहर निकाल लो, तो यहां बचेगा 0 1 p प्लस क्यू, यहां बचेगा 0 1 r प्लस क्यू, यहां बचेगा 1 r आर स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड कर दो, देखो यहां पे 2 0 है, यहां से एक्सपैंड करो तो p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, ये 1 यहां से एक्सपैंड कर लो, इसको क्यू प्लस आर, बीच में माइनस p प्लस क्यू, तो ये क्यू क्यू गया, तो ये बनेगा p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। देखो हमने वही तो लिखा था, इसको हमने यही तो लिखा था, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, लेकिन आप डायरेक्ट याद करोगे तो ज्यादा बेटर। देखो इसको याद है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है सिंगुलर, ठीक है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसको एक्सपैंड कर लो, है ना, एक तो तरीका ये है कि आप इसको एक्सपैंड कर लो, लेकिन ये लेंथी तरीका है, हम क्यों एक्सपैंड करेंगे, हमें तो पेपर में टाइम बचाना है ना। अब प्रॉपर्टी काम आती है, देखो आपको 2 1 दिख रहे हैं तो 0 बनाओ ना, 0 बनाओ, इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो। अच्छा पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन तो समझाया नहीं। क्वेश्चन है कि इफ a इज सिंगुलर देन x निकालना है। a सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, ठीक है। अगर a सिंगुलर है तो a इज सिंगुलर, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां लिखो पहले 1 3 9 1 x x स्क्वायर 4 6 9। अब पहले तो एक 0 बना लो, इस वाली रो को इससे माइनस कर लो, तो R1 को R2 से माइनस कर लो, तो 1 माइनस 1 0,
3 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कोशिश करो जितने जीरो बना सको। अब तो जीरो बनेगा नहीं कोई और, तो बाकी सेम लग दो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करना जरा, फिर देखना हो तो जाएगा वैसे, लेकिन हमें तो पेपर में टाइम बचाना है। अब इस पे ना देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको खोल दो पहले आप, इसको लिखो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। अब यहां से 3 माइनस एक्स बाहर निकाल लो, देखो ध्यान से, इसमें से 3 माइनस एक्स बाहर निकालो, यहां बचेगा 0 1 3 प्लस एक्स, यहां बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 4 6 9। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लो अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी वैसे, चलो ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर लो, पहला तो सीधा 0 आ जाएगा, दूसरा देखो, दूसरा कितना आएगा, ठीक है, ये बनेगा माइनस 1 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, है ना, 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, फिर अगला 3 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 6 माइनस 4 एक्स, तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स माइनस 9 प्लस 4 एक्स स्क्वायर 18 माइनस 12 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो ये और ये क्या, तो ये बनेगा, देखो ये बना माइनस 6 एक्स और 18 में से 9 के 9 बचेगा, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और माइनस 6 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x 3 हो गया और यहां से x हो जाएगा 6 बाय 9 2 बाई 3 3 बाई 2 3 बाई 2 3 और 3 बाई 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 बाई 2। देखो इसको, अब बढ़ते आगे, अगला ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0 के बराबर, x निकालना है, ये तो सिंपल ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, इसको इससे 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है, डायरेक्ट लिख दें x माइनस 1 x माइनस 2, तो x की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2, देखो जी इसको, ये भी हो गया 1 और 2 आंसर। नेक्स्ट देखो तीसरा, नेक्स्ट है ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको x निकालना है, इसको इससे 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, ये और ये क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 9 x इक्वल टू प्लस माइनस 3, देखो इसको भी, ये भी हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, डिपेंडेंट ऑफ थीटा, इक्वल टू एक्स क्यूब, डिपेंडेंट बोथ थीटा एंड एक्स। करो इसको सॉल्व, एक्सपैंड करो इसको, ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अगला बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
प्लस एक्स कॉस थीटा। तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये टर्म और ये टर्म तो गई, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें और इसमें एक्स कॉमन है, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये 1 हो गया, ठीक है। तो पीछे बचा माइनस एक्स क्यूब। तो आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें थीटा नहीं आया है ना, इसके आंसर में थीटा नहीं आया, तो आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो एक्स क्यूब तो नहीं आया, माइनस एक्स क्यूब आया। अब देखो अगला, नेक्स्ट में ये दोनों डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, आपको एक्स निकालना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई 3, इसको इससे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे 3 माइनस 8, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8। इसको लिखो 4 इंटू 2, तो ये बनेगा प्लस माइनस 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखो इसको यहां तक बी आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, नेक्स्ट, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये क्या होगा। कर दो एक्सपैंड इसको, है ना, करो एक्सपैंड इसको। पहला तो 0 ही होगा, दूसरा माइनस साइन 2 अल्फा, ये और ये गया 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा, है ना, ऐसे ही बनेगा। फिर अगला, देखो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। बस इसके बाद एक स्टेप और कर लो, साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस साइन 2 अल्फा को खोल दो, ये बनेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहां पे प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म तो इधर ही कैंसिल हो रही है, सीधा लिख दो 0 0 आंसर 13 का ये हो जाएगा। देखो अगला 10th, इसमें देखो a दिया b दिया, आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा a प्लस बी का। तो पहले a प्लस बी निकाल लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सारे 1 हो जाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट ये बनेगा 1 माइनस 1 0 0 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक,
देखो नेक्स्ट अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, एक्स निकालना है। तो 3 + 8 2x² - 5, तो कितना बचेगा? 2x² = 11 में से 5 गए 6, 11 + 5 16 होगा ना। x² = 8, x = ±2√2। देखो इसको, ये भी हो गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट। अब देखो एक तो तरीका है कि आप इसको प्लस डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, एक तो तरीका वो है। एक तरीका प्रॉपर्टी लगा लो। देखो अब देखो इसमें क्या फायदा होगा प्रॉपर्टी का। आप इसको इसको जरा प्लस करो, देखो एक बार क्या होता है। C3 में C2 जोड़ूंगा जरा एक बार, तो ये बनेगा 1 1 1 ABC। इसको इसको प्लस किया, A + B + C, A + B + C और A + B + C। ठीक है, यहां से A + B + C बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 ABC 1 1 1। ध्यान से देखो ये दोनों सेम है। अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी का क्या फायदा है, 1 सेकंड में आंसर आ गया। तो इसलिए प्रॉपर्टी आना आपको जरूरी है। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। ए दिया हुआ है, बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को ना ऐसा लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। नहीं, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? cos थीटा, cos थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और अगला तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो यहां से भी एक्सपैंड कर सकते थे, क्योंकि देखो इस रो में ना, इस रो में 2 0, इस कॉलम में 2 0 है, तो अब यहां से भी एक्सपैंड कर सकते थे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सीधा दिख रहा है 1, तो ये 1 ही है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। देखो ये भी हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, इसमें ए दिया हुआ है के बी के बराबर, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। देखो आप ध्यान से देखो, हर एक पे डिटर्मिनेंट लगाया हुआ है, यहां भी डिटर्मिनेंट लगा दो। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये के बाहर आ जाएगा, और कितना ऑर्डर लगेगा? ऑर्डर किसका? देखो इसका एन ऑर्डर है, तो के एन बाहर आ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, अब देखो नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट है आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको ए बी के निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहां से ए कॉमन, यहां से बी कॉमन, यहां से सी कॉमन, ये ए बी सी बाहर निकाल लिया, यहां बचा -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 के ए बी सी। तो ये एबीसी उड़ा दो। अब एक तरीका है कि आप इसको एक्सपैंड कर लो, और एक तरीका आप 2 0 बना के एक्सपैंड करो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों को प्लस कर लो, 2 0 बच जाएंगे। R1 में R2 जोड़ लो, तो देखो इसको इसको प्लस किया 0, इसको इसको प्लस किया 0, इसको इसको प्लस किया 2, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं।
करो एक्सपैंड इसको, ये तो 0 ही आएंगे, यहां से कर दो 2, 1 + 1 2, तो k हो गया 4। लो जी, अब देखो नेक्स्ट अगला, ये तो होमवर्क करना है, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये होमवर्क रहेगा। अच्छा रुक जाओ जरा, हम आपको इसको देखो, एक तरीका तो है कि आप इसको एक्सपैंड कर लो, एक तरीका कि आप इसको एक्सपैंड कर लो, है ना, और एक तरीका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 4 कॉमन है, तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 4, 7 5 3। देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, तो इसको लिख दो 0, ठीक है। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट को आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, ठीक है। अगला, अब इसको देखो, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, आपको बताना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो एक तो तरीका है आप इसको एक्सपैंड कर लो, और एक तरीका ये है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, आप चेक कर सकते हो, डायगोनल में 0 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, है ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। देखो इसको भी, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगला, अब जैसे ये देखो, ये वही सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है, होमवर्क करना है इसको, ये पिछला क्वेश्चन जैसा है, होमवर्क रहेगा, इसका आंसर 0 आएगा। इसमें इसको और इसको जोड़ दो, x + y z कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहां 3 1, यहां 3 1, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला, इसमें देखो A दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A का डिटर्मिनेंट है -3, आपको ये निकालना है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज। आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो अब A की जगह लिख सकते हो A का ट्रांसपोज, और ये देके रखा हुआ है -3, तो -3 इंटू -3 9 आंसर। देखो इसको, ये भी हो गया। अगला, ये होमवर्क करना है, ठीक है, इसको होमवर्क करना है। इसमें ना 3 को बाहर निकाल लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ A = 5 लिख के आगे अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। चलो जी अगला, ये भी होमवर्क रहेगा, होमवर्क करो ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आप ऐसा नहीं करना कि AB को मल्टीप्लाई कर लेना, पहले इसको अलग अलग करके करना, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक है, अलग अलग दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लो। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इसका क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये होमवर्क रहेगा, इसको भी होमवर्क, बस हो गया खत्म। लो जी, सेकंड पार्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ।